बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चल रहे गोरखधंधे पर लगाम कसी जा रही है। यहां शैलेंद्र कुमार नाम के एक शख्स की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन दे रही थी उनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है। साथ ही साथ जो कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रही थी उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। जो संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन जारी करती हैं उन्हें भी नामजद किया गया है। बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी ने खुद हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर संज्ञान लिया है। यूपी में ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल यूपी में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर गोरखधंधा कर रही थी और डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड करार रहे थे। और हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े किए हैं, वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर कानून अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैं तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री जी को, कि ऐसी जितने भी लोग अपराध में, धोखाधड़ी में, षड्यंत्र में शामिल हैं उनके खिलाफ जांच करते हैं, कार्रवाई होती है। पिछली सरकारों में ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता था, हमारी सरकार देखो पकड़ रही है। जितने कमजोर हर क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको अवसर प्रदान कर रहा है। और इतने माफिया हैं, दहशतगर्द हैं, अपराधी हैं और इस तरीके के धोखाधड़ी करने वाले लोगों को खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के लंबे समय से आवाज उठाई जा रही थी कि यह सर्टिफिकेशन गलत तरीके से दिया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और लंबे समय से इसको लेकर के ये मांग की जा रही थी कि ऐसे सर्टिफिकेशंस पर रोक लगाई जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब साफ ये कर दिया गया है कि इस मामले में जो कंपनियां हलाल प्रोडक्ट्स बेच रही हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो संस्थाएं वो हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर रही हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ कई कारोबारी भी हैं। नीतीश, जाहिर सी बात है कि ये लंबे समय से मांग की जा रही थी और जो कारोबारी समुदाय है इस फैसले को किस तरह से लेता है, आप उनसे जानने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे और आज व्यापारी समाज, कारोबारी समाज इसे लेकर चिंतित है और आज की चिंता का विषय स्वयं के द्वारा बैठकर जाहिर भी कर रहा है। लेकिन पहले ये हलाल सर्टिफिकेट का चक्कर क्या है ये समझते हैं। संजय जी, ये हलाल सर्टिफिकेट वाला चक्कर क्या है, कैसे जाने, जनता कैसे जाने कि ये हलाल सर्टिफाइड है या फिर नहीं है? देखिए, भारत में हलाल शब्द का प्रयोग फूड प्रोडक्ट्स पे नहीं होता है। यहाँ पर दो प्रोडक्ट यूज होते हैं। एक तो ये ग्रीन है, यदि वेज है तो ग्रीन होगा, नॉन वेज है तो इसमें क्या कहते हैं आपका रेड निशान बना होगा। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान लेने के बाद ये विषय हम लोगों के संज्ञान में आया और हजरतगंज कोतवाली में, लखनऊ में एफआईआर भी दिखाई गई हैं। कुछ कंपनियां जो सर्टिफाइड कर रही हैं ये गलत है, क्योंकि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, कोई भी सरकार भारत में हलाल सर्टिफिकेट का कोई प्रयोग नहीं करती और न भारत में किसी भी खाद्य पदार्थ में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत ग्रीन निशान जो है वेज का है और रेड निशान जो है वो नॉन वेज का है। तो ऐसी स्थिति में जो भी कंपनियां ऐसा कोई प्रमाण पत्र दे रही हैं वो गलत है और ये कहीं ना कहीं अपने देश में एक नया माहौल तैयार करने या लोगों को किसी एक विशेष धर्म के प्रति कट्टरपंथी की तरफ ले जाने वाला काम लग रहा है। कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए व्यापारी भी हमारे साथ हैं। आपको इस बारे में जब से पता चला ये कितनी बड़ी साजिश है, क्या लग रहा है? और व्यापारी समाज इस पे क्या कह रहा है, कारोबारी समाज इस पे क्या कह रहा है? इसमें देखिए, इसमें जांच होनी चाहिए। अगर ये साजिश है तो इसका पूरा खुलासा होना चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो भी प्रोडक्ट हैं इसमें मान लीजिए कि अगर वो इसमें ग्रीन निशान है तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से वेजिटेरियन है, और अगर उसमें लाल निशान है तो इसका मतलब उसमें जैसे ये है केक है या कुछ भी है इसमें अंडे का इस्तेमाल होता है,
तो उसको नॉनवेज की कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए उसमें निशान लगा हुआ है। अगर पर्टिकुलर इस तरीके से इसका फैलाया जा रहा है कि हलाल कुछ कंपनियां अगर सर्टिफाई कर रही हैं, तो हमारे देश में ऐसा कानून फिलहाल नहीं है। हम लोग आज बैठक कर रहे हैं व्यापारियों के, आज हम लोग बैठक करें, यूपी आदर्श व्यापार मंडल इस विषय को गंभीरता से ले रहा है, अपने व्यापारियों में भी जागरूकता हम लोग फैलाएंगे। ये विषय एक बड़ा विषय है, यदि कोई जानबूझ करके भारत में कोई वैमनस फैलाना चाहता है तो उसको स्वीकार नहीं। संजय जी, जिस तरह से तमाम तरह के प्रोडक्ट एक हैं, सवाल ये भी आम उठता जनता है, भी कहीं ना कहीं धर्म का एक एंगल तो एक अलग बात हुई, क्या इस सर्टिफिकेशन के नाम पर पैसे भी लिए जा रहे थे? पैरेलल एक जो है सरकारी जो मानद एजेंसियां हैं उनके पैरेलल एक नेटवर्क खड़ा करके क्या पैसे भी कमाए जा रहे थे, कंपनियों से वसूले जा रहे थे? ये भी सवाल उठता है। निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है और इस सवाल हम व्यापारी जनों से जान लेते हैं, क्या इसके आड़ में बड़े पैसे कमाने का कहीं ना कहीं चक्कर लगता है या क्या? देखिए, जो ये हलाल शब्द है, मैंने देखा कि फूड प्रोडक्ट के अलावा कपड़ों पे, नेल पॉलिश पे, लिपस्टिक पे, साबुन पे, तमाम चीजों पे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैसा कमाने का भी है, कहीं ना कहीं ये देश में कुछ एक नई तरीके की भ्रांति पैदा करने का भी, और कुछ कंपनियां मुझको लगता है कि अपना प्रोडक्ट बेचने का भी, ऐसा कि मैंने अभी देश विरोधी गतिविधियों में भी इस पैसे के इस्तेमाल का खतरा लगता है कारोबारी जनों को। भाई ये तो जांच का विषय है। अगर इस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर इस तरह के लोग हैं कि इसमें भ्रम फैला के या इस तरह की चीजें करके फायदा उठाना चाहते हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे। जिस तरह से व्यापारी समाज है, कारोबारी समाज है, इसे लेकर चिंतित नजर आ रहा है। आज की बैठक और बैठक में क्या चीजें हैं, कैसे आम जनता जाने? अभी ये जो विषय आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, अगर ये विषय इस माध्यम से, व्यापार के माध्यम से फैलाया जा रहा है तो ये गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई शुरू है। लेकिन आपसे जानेंगे कि जिस तरह से कई ऐसी गतिविधियां हैं जो इसमें सक्रिय दिखाई दे रही हैं, तो कारोबारी समाज इस पे क्या सोच रहा है? हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो हमारे सरकार ने ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं जारी किया है, ना केंद्र सरकार ने, ना हमारी यहाँ की सरकार ने, जो लोग साजिश रच रहे हैं इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी करवानी चाहिए, क्योंकि आपस में सैनवस यहाँ बिगाड़ रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। कुछ चीजें हम दिखवाना चाहेंगे। व्यापारी जन हैं और इनके पास कुछ चीजें हैं जो प्रोडक्ट के नाम पे हैं, तो इसे हम कैसे कहें? हलाल प्रोडक्ट जिस तरह से कहा जा रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं लॉन्च करने का प्रयास, जो बहुत सब सारी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व, तो क्या कहना? एक बड़ी कंपनी का मैंने अभी नेट पे देखा है, उसने अपने चॉकलेट पर कहीं ना कहीं इसका हलाल वाला मार्क जो है इस्तेमाल किया है। हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है, तत्काल ऐसी कंपनी के ऊपर रोक लगनी चाहिए, उनकी बिक्री पर। आपने इंटरनेट पे देखा है यानी मोबाइल पर देखा है? मैंने अभी मोबाइल पर देखा है। एक इसमें बड़ी कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, चॉकलेट की कंपनी है, उसके ऊपर इसका हलाल वाला जो मोनोग्राम है उर्दू में जो बना हुआ है उस पर बना हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है। आपके चैनल के माध्यम से यूपी आदर्श व्यापार मंडल सरकार से ये कहता है कि इसका संज्ञान लें। केवल जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का कानून है वही इस देश के खाद्य पदार्थों पर लागू होगा, और कपड़ा है, नेल पॉलिश है, साबुन, ये बिल्कुल ही कहीं ना कहीं बिल्कुल एक गलत चीज है। इसके पीछे मंशा क्या लगती है? इसके पीछे मंशा कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को बेचना या अपने सर्टिफिकेशन को जस्टिफाई करना है और उसको महंगा। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई का दौर जारी है। हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज किया जा चुका है और साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया है यूपी के मुखिया, यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा कि अगर कोई हलाल प्रोडक्ट के आगे बढ़ाने के क्रम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पाया जाता है, गतिविधियों में सक्रिय पाया जाता है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी निश्चित तौर पर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेशन जारी करती हैं संस्थाएं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए।